हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो करियारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विभिन्न पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 22/12/2021 को से प्रारंभ हो चुका है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 22/1/2022 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। चलिए तो रिक्त पदों का विवरण हम देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 5 पोस्ट निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट निकला हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 25 पोस्ट और भृत्य के लिए 11 पोस्ट। इसको आप कैटेगरी वाइज अपना पोस्ट की संख्या को देख सकते हैं। तो जो भर्ती की जो पात्रता एवं शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% अंक के साथ और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और विश्वविद्यालय या राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या फिर उसके समकक्ष कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बोला है MS वर्ड तथा इंटरनेट की न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए सेम है वैसे ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ, अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंक के साथ उत्तीर्ण करना, स्नातक उत्तीर्ण करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार चलिए आगे हम सहायक ग्रेड 3 के लिए बात करते हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक के साथ, अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त करना है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन, मतलब हिंदी मुद्र लेखन मतलब टाइपिंग पास करना जरूरी है, तभी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए और MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। और भृत्य के लिए देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसमें बोल दिया है जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अगर यहाँ पर टिप दिया है, आवेदक अगर भिन्न भिन्न पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो भिन्न भिन्न पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। जैसे सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको। एक ही आवेदन में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहाँ पर पहले से स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। नीचे आयु सीमा देख लेते हैं। आयु में बताया है 1/1/2021 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक ना हो। और जो स्थानीय निवासी हैं छत्तीसगढ़ के उनको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। आप इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे और देख लेंगे कि आप उसका पात्रता रखते हैं। अगर रखते हैं तभी इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। आप इसमें नीचे में फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है, उसको आप प्रिंट करा के उसको भर लेंगे और उसको 22/1/2022 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। उसके माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर बताया है आप स्पीड पोस्ट करेंगे या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप पोस्ट करेंगे। अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसमें स्पष्ट रूप से बताया है। 22/1/2021 22/1/2000 माफ़ कीजिएगा 22/1/2022 संध्या 5 बजे के बाद जो भी आवेदन उनको प्राप्त होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे, पहले इसमें आवेदन करेंगे।
चलिए आगे हम चयन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी के लिए यहाँ पर बोला है अगर आवेदक की संख्या अधिक होगी तो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी, यहाँ पर बताया है। और एक पद पर 10 अनुपात में 1:10 में अगले चरण के लिए उनको बुलाया जाएगा। उसी प्रकार हिंदी स्टेनोग्राफर पद के लिए 250 अंक की होगी। कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। 10 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेखन मतलब डिक्टेशन दिया जाएगा। 5 मिनट उनको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, और उसको आपको ट्रांसलेट करना है 45 मिनट में शुद्धता के साथ। और जो यहाँ पर जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसके बारे में बताया है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लिब्रे ऑफिस जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। उसी प्रकार अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पद के लिए कौशल परीक्षा होगी, वो 250 अंक की होगी। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा अंग्रेजी में, और उसको 45 मिनट में आपको शुद्धता के साथ कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके वर्ड प्रोसेस सिस्टम है लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन है, उसमें आपको टाइप करना होगा। सेम उसी प्रकार आगे जो सहायक ग्रेड है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। 125 अंक की होगी। उम्मीदवार को 250 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको 10 मिनट में शुद्धता के साथ टाइप करना है। और उबंटू सोर्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। विंडो में हमारे पास रहता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड MS वर्ड रहता है। उसी प्रकार उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। और इसमें बताया है कौशल परीक्षा से जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। भृत्य के लिए उसी प्रकार आवेदक की संख्या आवेदित पद के 15 गुना से अधिक होने पर चयन समिति के निर्णय अनुसार साक्षात्कार के अतिरिक्त परीक्षा भी लिया जाएगा। मतलब साक्षात्कार के अतिरिक्त और भी परीक्षा लिया जाएगा, यहाँ पर जो शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता से संबंधित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है, इसको आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। उसके पश्चात ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 वर्ष की परीक्षा अवधि जो रखा गया है उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से आपको देय होगा पेमेंट। यहाँ पर नीचे आप विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर लेंगे, उसके पश्चात ही इसमें अप्लाई करेंगे। नीचे में आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से अध्ययन करके भर लेंगे। उसके पश्चात बंद लिफाफे में आपको रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने संबंधियों को बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।